कयामत की एक निशानी आपने ये भी फरमाई कि जिना बहुत ज्यादा होगा। मीना शरात जिना के जिना बहुत ज्यादा होने लगेगा। आज हालात आप देख लीजिए, कौन सा ऐसा शहर है, कौन सा ऐसा गांव है, कौन सा ऐसा मोहल्ला है जहां आज मुसलमानों में ये गंदगी न पाई जा रही हो। और जब से ये सोशल मीडिया का दौर आया, जब से मोबाइल का और स्मार्टफोन का दौर आया, अब ये जिना और आसान हो गया। और हमने दूसरी तरफ निकाह को मुश्किल बना दिया। हमारे यहाँ जहेज की रस्म आ गई, हमारे यहाँ बारात की रस्म आ गई, हमारे यहाँ शादी ब्याह में लंबे चौड़े खर्च की रस्म आ गई। अब निकाह मुश्किल हो गया और जिना आसान हो गया। हालात ये हो गए, जिना करने पर उतना बुरा नहीं माना जाता जितना एक आदमी, उसको अल्लाह ने ताकत दी है, दौलत दी है, अगर वो एक से ज्यादा शादी करना चाहे, दूसरी शादी करना चाहे, पूरा समाज उसको गाली देने लगता है, पूरा समाज उसको गलत नजरों से देखने लगता है। कितनी औरतें तलाकशुदा बेवाएं, उनकी जवानी बर्बाद हो रही है, वो गलत रास्तों की तरफ जा रही हैं। लेकिन अगर उनके बाप से कोई कह दे कि फलां से अपनी लड़की की शादी कर दो, वो शादीशुदा है, उसकी दूसरी निकाह की उसको जरूरत है, तुम उसके साथ अपनी लड़की की शादी कर दो, बाप तैयार नहीं है। लड़की जिना कर ले, गलत रास्ते की तरफ चली जाए, बाप को ये तो गवारा है, मगर दूसरी शादी करना गवारा नहीं है। हमने भाइयों जिना को आसान, महाराष्ट्र में अभी मेरा प्रोग्राम था, अकोला एक जगह पड़ती है, वहां बड़ा अच्छा इलाका है, मुसलमानों की बस्ती है। मेरे पास कई नौजवान आए, कहने लगे मौलाना साहब हमारी उम्र 30 साल की हो जाती है, 32 साल की हो जाती है, हमारे माँ बाप हमारी शादी नहीं करते हैं, हम अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, लेकिन हमारे माँ बाप हमारी शादी नहीं करते हैं, शादी बड़ी लेट होती है, यहाँ 30 साल के पहले लोग शादी नहीं करते। मैंने कहा ये बहुत बड़ा गुनाह है। मैंने तकरीर में वहां लोगों को बताया, ओ लोगों, तुम्हारा लड़का जब 20 साल की उम्र में जवान हो गया, तुम्हारी लड़की जब 18 साल की उम्र में जवान हो गई, तो तुम क्या समझते हो कि 10 साल तक वो तकरीरें सुन करके और नमाज पढ़ करके और रोजा रख करके वो जिना से बच जाएगा, वो बदकारी से बच जाएगा? ये पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं है। इंसान को भूख लगी हो तो खाना उसको देना जरूरी है, प्यास लगी हो तो पानी देना जरूरी है। जब वो शादी के काबिल हो गया है तो उसकी शादी कर देना जरूरी है। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, या माशर शबाबी मन इस्तता मिनकुमुल बाता फल्यतज़व्वज। ऐ नौजवानों, अगर तुमको शादी करने की ताकत है तो तुम जल्दी से शादी कर लो। फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर व अहसनु लिलफ़र्ज। जब तुम शादी कर लोगे तो तुम्हारी शर्मगाह का गलत इस्तेमाल नहीं होगा, तुम ज़िनाकारी से बचोगे, तुम बदकारी से बचोगे, और तुम्हारी नजर भी बच जाएगी, तुम नजर का भी गलत इस्तेमाल नहीं करोगे। दामाद भी हम कैसा तलाश करते हैं? पैसे वाला। दीनदारी कौन देखता है साहब? लड़की के अंदर खूबसूरती और लड़के के अंदर पैसा, यही तो देखा जाता है। लड़का चाहे लंगूर के जैसा हो, लेकिन उसको लड़की चाहिए हूर के जैसी। यही मिजाज है हमारा। दीनदारी कौन देखता है? अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इज़ा खतब इलैकुम मिम्मन तरज़ौन दीनहु व खुल्क़हु फज़व्विजूहु। जब तुम्हारे लड़का या लड़की के लिए किसी अच्छे घर का रिश्ता आ जाए, दीनदार घर का रिश्ता आ जाए, तो जल्दी से उसका निकाह कर दो, उसकी शादी कर दो। इल्ला तफ़अलू, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, तकुन फितनतुन फिल अर्दि व फ़सादुन अरीज़, तो जमीन के अंदर फितना फैल जाएगा और फसाद फैल जाएगा। और फसाद फैल चुका है। 2 लाख मुसलमान लड़कियां आज गैर कौम के साथ भाग करके निकाह कर चुकी हैं, कोर्ट मैरिज कर चुकी हैं और उनके धर्म को कबूल कर चुकी हैं। ये सिर्फ महाराष्ट्र की रिपोर्ट है, बंगाल में भी बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं। ज़िना आम हो चुका है। होटलों में चले जाओ, आज रजिस्टर खोल करके देखो, लड़के का नाम गैर मुस्लिमों वाला और लड़की का नाम मुसलमानों वाला है। आज कितनी मुसलमान लड़कियां हैं जिनको इश्क और प्यार के जाल में फंसा करके उनकी इज्जतों का सौदा किया जा रहा है।
इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं वल्लज़ी नफ्सी बियदिही ला तफना हाज़िहिल उम्मा, उस अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, ये उम्मत उस वक्त तक फना नहीं होगी, ये उम्मत उस वक्त तक बर्बाद नहीं होगी जब तक जिना इतना आम हो जाएगा कि खुले आम लोग जिना करेंगे। और उस दौर में सबसे नेक आदमी वो होगा जो कहेगा लौ वारैता वरा हाज़ल आयत, कि भाई साहब तुम ये काम दीवार के पीछे जा करके करो, तुम पब्लिक प्लेस पर न करो, तुम सड़क पर मत करो, तुम सबके सामने मत करो। ये दौर आ जाए। कयामत की एक निशानी ये भी है कि लोग उलमा को छोड़ करके जाहिलों से फतवा पूछेंगे। किसी का कपड़ा शानदार है, पैंट कोट पहन करके और टाई लगा करके, हदीसों का नंबर उसको याद है, कुरान की आयतों का नंबर याद है, वो आकर के फतवा दे रहा है और आप उसको मुफ्ती समझ रहे हैं। और ऐसे ऐसे लोग पैदा हो जाएंगे जो शरीयत के हलाल को हराम बनाने लगेंगे और शरीयत के हराम को हलाल बनाने लगेंगे, और लोग उलमा को छोड़ करके ऐसे लोगों के पीछे भागेंगे। उलमा का मकाम किसी और को मत दो मेरे भाई। ये उलमा तुम्हारी पूंजी हैं, जो सही उलमा है, जो मुस्तनद उलमा है, जो कुरान और हदीस के जानकार उलमा है, उन उलमा को अपनी पूंजी समझो, अपना कैपिटल समझो। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, सही बुखारी की रिवायत है, इन्नल्लाह ला यक़बिज़ुल इल्मा इंतिज़ाअन यंतज़िउहु मिनल इबाद, अल्लाह ताला दुनिया से इल्म को अचानक नहीं उठाएगा, वलाकिन यक़बिज़ुल इल्म बिक़ब्ज़िल उलमा, बल्कि अल्लाह ताला दुनिया से उलमा को उठा लेगा। हत्ता इज़ा लम युबक़ि आलिमन, यहाँ तक कि जब उलमा खत्म हो जाएंगे, इत्तख़ज़न नासु रुऊसन जुहाला, तो लोग जाहिलों को अपना मुखिया बना लेंगे, लोग जाहिलों को अपना सरदार बना लेंगे और जाहिलों से फतवा पूछेंगे। फज़ल्लू व अज़ल्लू, और जाहिल खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। हमारे पड़ोसी मुल्क में एक साहब पैदा हुए, इंजीनियर अली मिर्जा साहब। लोग समझते हैं बहुत बड़ा जानकार आदमी है, हदीस का नंबर बता रहा है, कुरान की आयतों का नंबर बता रहा है, हवाला दे रहा है, लेकिन वो इंसान लोगों के दिल में सहाबा की नफरत पैदा कर रहा है। हजरत माविया को गाली दे रहा है, हजरत अम्र बिन आस को गाली दे रहा है और सहाबा को मुनाफिक करार दे रहा है। और लोग कहते हैं साहब इंजीनियर साहब तो बड़े पढ़े लिखे हैं, बड़े काबिल हैं और उनकी बातें तो बड़ी अच्छी हैं। उलमा का काम किसी और को मत दो मेरे भाई, वरना गुमराह हो जाओ। जब भी दीन का कोई मसला आए उलमा से पूछो और उलमा की कद्र करो। मदरसों में पढ़ाने वाले उलमा, मस्जिदों में नमाज पढ़ाने वाले उलमा, आज उनके रहने के लिए हमने क्या इंतजाम किया, इस पर भी तो जरा सोचो। आज आपने ये जलसा कराया, मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगी, माफ कीजिएगा, आपको बुरा लगे तो लगे। नौजवानों की एक टीम आती है, नारे तकबीर लगाती है, झंडा लेकर के जाती है, मौलाना लोगों का इस्तकबाल करती है। इतना लंबा चौड़ा आपने डेकोरेशन किया है, लाखों का खर्च आपने किया होगा, मगर आज अपने उलमा के ऊपर हम कितना खर्च कर रहे हैं। कितने उलमा हैं जिनको परिवार के साथ रहने की व्यवस्था नहीं है, इंतजाम नहीं है। सबके बच्चे अपने माँ बाप के साथ रहें और उलमा के बच्चे अपने माँ बाप के रहते हुए यतीम की जिंदगी गुजारे, ये कहाँ का इंसाफ है मेरे भाई। सारे लोग अपनी बीवी के साथ दिन रात गुजारें और उलमा की बीवी अपने शौहर के रहने के बावजूद विधवा की जिंदगी गुजारे, ये कहाँ का इंसाफ है। आप अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, अपने परिवार के साथ रहते हैं, क्या उलमा को अच्छा खाने, अच्छा पहनने और अपने परिवार के साथ रहने का अधिकार नहीं है? मैं साफ साफ कहता हूं, आप मस्जिद के इमाम को अगर फैमिली क्वार्टर नहीं दे रहे हैं, अगर परिवार के साथ रहने की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, तो आप बहुत बड़े आजमाइश और इम्तिहान में उसको डाल रहे हैं, बहुत बड़े फितने में आप डाल रहे हैं। और जाहिर है कि जब इंसान परिवार से दूर रहेगा, उसका दिल और दिमाग मुतमईन नहीं रहेगा, वो गलत रास्ते की तरफ भी जा सकता है, और लोग जा रहे हैं। उलमा की इज्जत करो, उनको सम्मान दो। कयामत की एक निशानी अल्लाह के नबी ने यह भी बयान फरमाई कि बहुत ज्यादा बेहयाई और बदकारी होगी। सही मुस्लिम की रिवायत, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सिनफान मिन अहलिन नारी लम अरहुमा, दो टाइप के लोग जहन्नम में जाएंगे, दो किस्म के लोग जहन्नम में जाएंगे और अभी मैंने उनको नहीं देखा है, वो कयामत के पहले आएंगे।
नंबर 1, कौमुन माहुम सियातुन काज़नाबिल बकर यज़रिबून बिहन्नास। ऐसे लोग आएंगे जिनके हाथ में गाय की दुम की तरह कोड़ा होगा, हंटर होगा, और वो हंटर से लोगों को मारेंगे। यानी उनके पास पावर होगा, वो मिनिस्टर होंगे, वो मंत्री होंगे, वो बादशाह होंगे, वो राजा होंगे, और वो अपनी प्रजा पर अत्याचार करेंगे, अपनी आवाम पर जुल्म करेंगे, अपने पावर का गलत इस्तेमाल करेंगे। और आज हो रहा है, पावर का गलत इस्तेमाल आज हो रहा है। मगर ये बात याद रखो, हर पावर वाले का पावर एक दिन खत्म होता है। हर फिरौन के लिए एक मूसा अल्लाह ने तैयार करके रखा है। अल्लाह की धरती का कानून है अल्लाह का कि दुनिया में शिर्क करने वालों की हुकूमत चलती है, मगर जुल्म करने वालों की हुकूमत नहीं चलती। बड़ा नाज था फिरौन को अपनी ताकत। मूसा अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाता था, बच्चों को कत्ल करवाता था, बनी इस्राइल पर जुल्म करता था, औरतों पर जुल्म करता था। कैसी मौत आई फिरौन को? पानी में डुबा डुबा करके अल्लाह ने मारा। बड़ा नाज था कौम आद और कौम समूद को अपनी ताकत पर, और वो कहते थे मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है, हमसे ज्यादा पावरफुल कौन है। अल्लाह ने ऐसी मौत दी, ऐसा अजाब भेजा कि उनकी डेड बॉडी जमीन में ऐसी पड़ी थी। अल्लाह ने फरमाया कअन्नहु माजाज़ु नखलिन खाविया, जैसे खजूर के सड़े हुए तने हैं, खजूर के सड़े हुए पेड़ की तरह उनकी डेड बॉडी। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कयामत के पहले ऐसा दौर आएगा, जालिम लोग आएंगे, वनिसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलातुन, और ऐसी औरतें आएंगी जो कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी होंगी। अगर कपड़ा ऐसा है पीठ नजर आ रही है, अगर कपड़ा ऐसा है आस्तीन पूरी नजर आ रही है, अगर कपड़ा ऐसा है कि गला नजर आ रहा है, कपड़ा पहनने के बावजूद अगर लड़की का बदन नजर आ रहा है, अगर औरत का शरीर नजर आ रहा है, तो ऐसा कपड़ा इस हदीस की कैटेगरी में आएगा। वह निसाउन कासियातुन आरियातुन, कपड़ा पहनने के बावजूद वो नंगी होंगी, मुमीलातुन, वो गैर मर्दों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगी, माइलातुन, और खुद भी उनकी तरफ आकर्षित। मुसलमान औरत और गैर मुस्लिम औरत में फर्क तो होना चाहिए ना भाई। मुसलमान औरत का दुपट्टा अपने बाप के सामने भी उसके सीने पर होना चाहिए, उसके सर पर होना चाहिए। अल्लाह ने कुरान में फरमाया वलियज़रिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, ऐ मुसलमान औरतों तुम्हारा दुपट्टा तुम्हारे सीने पर होना चाहिए। वला यज़रिबना बिअरजुलिहिन्ना लियुअलम मा युख्फीना मिन ज़ीनतिहिन्ना, और ऐ मुसलमान औरत तू पायल भी जब पहन करके जमीन पर चले तो तेरी चाल इतनी तेज तेज ना हो कि तेरे पायल की आवाज गैर मर्दों तक पहुंचे। घर के अंदर भी तू पायल पहन करके मत चल कि तेरी आवाज घर के गैर मर्दों तक पहुंचे। हमारे यहाँ कौन ख्याल कर? जीजा घर में आया, साली से कहता है चल मैं तुझको घुमाने चलता हूँ, दीघा बीच लेके चलता हूँ तेरे को, चल तुझे कलकत्ता की सैर कराता हूँ। जीजा के साथ बड़े शौक से साली बाइक पर बैठ करके जा रही है, देवर के साथ भाभी जा रही है। लोग कहते हैं भाभी तो माँ के समान होती है। ओ लोगों, इस्लाम की नजर में भाभी माँ के समान नहीं है। इस्लाम की नजर में जीजा साली का भाई नहीं है। इस्लाम की नजर में जीजा और साली के बीच में पर्दा होना चाहिए। इस्लाम की नजर में देवर और भाभी के बीच में पर्दा होना चाहिए। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं ओ लोगो इय्याकुम वद्दुखूल अलन निसा, तुम गैर औरतों के पास अकेले में न जाया करो, तन्हाई में न जाया करो। सहाबा ने पूछा अल्लाह के नबी अफरअयतल हमवा, अल्लाह के नबी क्या देवर भी अपनी भाभी के पास अकेले में नहीं जा सकता? क्या जीजा भी अपनी साली के पास अकेले में नहीं जा सकता? आपने फरमाया अल हमवु अल मौत, अरे देवर तो अपनी भाभी के लिए मौत है, जीजा तो अपनी साली के लिए मौत है। क्या मतलब? यानी ये वो रिश्ता है कि इसमें ज्यादा खतरा है कि इंसान गलत रास्ते की तरफ जा सकता है। देवर चूंकि दिन भर उसी घर में रहेगा और जीजा का साली के पास आना जाना रहेगा, तो ये तो सबसे रिस्की खतरा है, सबसे रिस्की रिश्ता है। आपने फरमाया कि देवर भाभी के। आपकी लड़कियां जब जवान हो जाएं, खाला का लड़का है,
बुआ का लड़का है, मामू का लड़का है, चाचा का लड़का है, वो अगर आपकी बेटी जवान हो गई तो इन तमाम लड़कों से आपकी बेटी के बीच में एक लिमिट होनी चाहिए। आपकी बेटी को उनके सामने आने से बचना चाहिए। ये मत सोचिए कि खाला का लड़का तो उसका भाई है, मामू का लड़का तो उसका भाई है। शरीयत की नजर में खाला का लड़का भाई नहीं है, मामू का लड़का भाई नहीं है। जब उससे निकाह हो सकता है, शादी हो सकती है, तो वो भाई नहीं है। जब लड़की जवान हो जाए तो उससे पर्दा करना चाहिए। बदकारी को रोको मेरे भाई। इस्लाम ने जिनाकारी के चोर दरवाजों से रोका है। कहां से समाज में जिना आता है, उन सारे रास्तों से इस्लाम ने रोका। आपने फरमाया कयामत के पहले वो दौर भी आएगा कि औरतें कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी होंगी। शादी ब्याह के मौके पर हमारे यहाँ जो कपड़े चलते हैं, जवान जवान लड़कियां साड़ी पहनती हैं, जवान जवान लड़कियां गाउन पहनती हैं, और वो गाउन ऐसा होता है कि पूरा बदन उनका नजर आ रहा है, पूरा शरीर उनका नजर आ रहा है, और जवान लड़के उनके आमने सामने आ रहे हैं। और ये उन घरों में हो रहा है जहां माशाअल्लाह पांचों टाइम के नमाजी हैं, जहां माथे पर सज्जे का निशान है, जो दीनदार घर है वहां पर भी ये सब कुछ हो रहा है। अल्लाह के वास्ते अपने घरों को बचाओ। तो कयामत की एक निशानी ये भी, कयामत की एक निशानी ये भी होगी कि शराब बहुत ज्यादा पी जाएगी। आपने फरमाया ला यशरबन्ना नासुम मिन उम्मतिल खम्रा युसम्मूनहा बिगैरि इस्मिहा, मेरी उम्मत के कुछ लोग शराब पिएंगे, उसका नाम बदल देंगे। कोई बियर रख देगा, कोई विस्की रख देगा, कोई रम रख देगा, कोई और नाम रख देगा। नाम बदल बदल करके लोग शराब पिएंगे। वयुज़फ़ु अला रुऊसिहिम बिल मआज़िफ़, और उनके सर के ऊपर नाचने वालियां नाचेंगी और गाने वालियां गाएंगी। सर के ऊपर। उलमा कहते हैं कि आज के दौर में जो हेडफोन है और ईयरफोन है, उसको समझ लो कि हदीस में उसी की तरफ इशारा किया कि सर के ऊपर नाचने वालियां नाचेंगी और गाने वालियां गाएंगी। आज नौजवान शराब पी रहा है, क्या उसको पता नहीं अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि शराब के करीब न जाना, फ़इन्नहा मिफ्ताहु कुल्लि शर, हर बुराई की जड़ है शराब। जो शराब पिएगा वो कुछ भी कर सकता है। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि पिछले दौर में एक बहुत अल्लाह का नेक बंदा था, बड़ा परहेजगार आदमी था। उस दौर की एक वेश्या औरत ने, एक बदचलन औरत ने उसको अपने जाल में फंसाने के लिए अपनी एक लौंडी को भेजा। वो लौंडी आती है, कहती हजरत मेरी मालकन आपको बुला रही है, बड़ा जरूरी काम है, एक मामले में गवाही देना है, आपको बुला रही है, चलिए। वो बेचारा नेक आदमी था, सीधा साधा आदमी था, पीछे पीछे चलने लगा। लौंडी घर के अंदर दाखिल हुई, दरवाजा बंद कर दिया। अंदर एक और कमरे में गई, दरवाजा बंद कर दिया। अंदर एक और कमरे में गई, दरवाजा बंद कर दिया। 7 कमरों के अंदर उसको लेके गई। आखिरी कमरे में जब पहुंचा, एक खूबसूरत औरत थी, एक छोटा सा बच्चा था, और एक शराब की बोतल थी। औरत कहने लगी तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है, या तो तुम मेरे साथ जिना करो, या तुम इस बच्चे को कत्ल करो, या फिर तुम ये शराब पी जाओ। और तुमने तीनों में से कोई काम नहीं किया तो तुम तो 7 दरवाजों के अंदर बंद हो, मैं तुमको कत्ल कर दूं। उसने सोचा सबसे हल्का काम है, शराब पी लेता हूं। उसने शराब पी, एक प्याला, नशा चढ़ा, उसने एक प्याला और पी ली, और नशा चढ़ा, एक प्याला और पी ली, पूरी बोतल खाली कर दी। उसके बाद उसने उस औरत के साथ ज़िना भी कर लिया और उस बच्चे को कत्ल भी कर दिया। हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं, ओ लोगो इज्तनिबुल खम्र फ़इन्नहा उम्मुल खबाइस, तुम शराब से बचो, ये तमाम बुराइयों की, गंदगियों की जड़ है। और जब शराब बहुत ज्यादा पी जाए तो अल्लाह के नबी ने हदीस में ये भी फरमाया, आपने फरमाया यकूनु फी हाज़िल उम्मती खस्फुन व क़ज़्फ़ुन व मस्ख़ुन, इस उम्मत पर एक ऐसा जमाना भी आएगा कि लोगों को जमीन में धसा दिया जाएगा और आसमान से पत्थरों की बारिश होगी और लोगों की शक्ल सूअर और बंदर के जैसी बना दी जाएगी। साहबा ने पूछा अल्लाह के नबी ऐसा दौर कब आएगा? आपने फरमाया इज़ा ज़हरतिल मआज़िफ़ु इज़ा ज़हरतिल क़ैनात वल मआज़िफ़, जब नाचने वालियां बहुत ज्यादा हो जाएंगी और नाच गाने के आलात बहुत ज्यादा इस्तेमाल होंगे, और जब बहुत ज्यादा शराब पी जाएगी तो शराब की कसरत भी कयामत की निशानी।
कयामत की एक निशानी आपने ये भी बयान फरमाई कि सूद और ब्याज बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने लगेगा। वयज़हरुर रिबा, सूद इस्तेमाल होगा। कितने मुसलमान हैं जिनके पास करोड़ों की दौलत आज धड़ल्ले से सूद और ब्याज का लेन देन कर रहे हैं और उसको कोई गुनाह नहीं समझ रहे हैं। ओ लोगों, ये सूद और ब्याज इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह ताला कुरान में कहता है, ऐ ईमान वालों, अगर तुमने सूद और ब्याज का लेन देन बंद नहीं किया, फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, तो तुम अल्लाह से और उसके रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। अपनी सगी मां से जिना करना उससे भी 36 गुना ज्यादा खतरनाक गुनाह है कि इंसान सूद का लेन देन करे, सूद खाए और खिलाए। लेकिन आज मुसलमान सूद खा रहा है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, याती अलन्नासि ज़मानुन ला युबालिल मर्उ मिन ऐना अख़ज़ल माल, एक ऐसा जमाना आने वाला है इंसान परवाह नहीं करेगा कि वो माल कहां से कमा रहा है, अमिन हलाल अम मिन हराम, वो हलाल तरीके से कमा रहा है या हराम तरीके से कमा रहा है। ओ लोगों, अल्लाह आपके कारोबार में और बरकत दे, अल्लाह आपके पैसे में और बरकत दे, मगर कभी हराम कमाई को अपने घर में आने मत देना। कल क़यामत के दिन आपको हिसाब देना पड़ेगा। 5 सवालों का जवाब हम सबको देना पड़ेगा और उन 5 सवालों में एक सवाल ये भी पूछा जाएगा, मिन ऐना अख़ज़ल माल, तूने माल कहां से कमाया, व फ़ीमा अनफ़क़हू, और माल कहां पर खर्च किया। तो हराम खोरी बढ़ जाएगी मुसलमान से। एक और निशानी सुन लीजिए क़यामत की, इम्रतुस सुफ़हा, बेवकूफ लोग हुकूमत करेंगे। बेवकूफ लोग, अब इसको बहुत ज्यादा वाज़े करने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझदार। बेवकूफ लोग जिनको ये पता नहीं होगा कि हम अवाम को कौन सी मुसीबत में डाल रहे हैं, हम जनता को कौन सी मुसीबत में डाल रहे हैं, फैसले लेंगे, अवाम को परेशान। व कसरतुश्शुरती, और पुलिस वाले बहुत ज्यादा हो जाएंगे, पुलिस वालों की बहुत ज्यादा कसरत हो जाएगी। व बैउल हुक्मी, और अदालतों के फैसले खरीदे जाएंगे और बेचे जाएंगे, अपनी मन मर्जी से फैसले दिए जाएंगे। और आगे आपने फरमाया, अल्लाह के प्यारे नबी ने आगे इस हदीस के अंदर फरमाया कि ओ लोगों, कयामत के पहले एक ऐसा दौर भी आएगा कि कुरान को और हदीस को अच्छी आवाज में पढ़ने वाले ज्यादा हो जाएंगे और समझने वाले कम हो जाएंगे। यहाँ तक कि जब नमाज का टाइम आएगा तो आलिम मौजूद होगा और शरीयत को समझने वाला मौजूद होगा, लेकिन लोग ऐसे आदमी को इमाम बनाएंगे जिसकी आवाज अच्छी होगी ताकि वो अपनी आवाज से लोगों का दिल लुभाए। आवाज और स्वर का राज होगा, लोग इल्म नहीं देखेंगे, लोग नॉलेज नहीं देखेंगे। कयामत की एक निशानी आपने ये भी बयान फरमाई, इन्न बैना यदइस्साति तस्लीमल खासा, कयामत के पहले खास खास लोगों को सलाम किया जाएगा। पैसे वाला आदमी है तो गरीब को सलाम नहीं करेगा, गरीब की ड्यूटी है कि वो अमीर को सलाम करे। हाजी साहब किसी को सलाम नहीं करेंगे, हाजी साहब को सब लोग सलाम करेंगे। खास खास लोगों को सलाम किया जाएगा। जबकि अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, ला तुमिनूना ला तदखुलूनल जन्नत हत्ता तुमिनू, ओ लोगो तुम ईमान वाले नहीं बन सकते, तुम जन्नत में नहीं जा सकते जब तक तुम ईमान वाले न बन जाओ, और तुम ईमान वाले नहीं बन सकते जब तक तुम आपस में मोहब्बत न करो। और आओ मैं तुमको बता देता हूँ कि वो कौन सी चीज है जिसके ऊपर अमल करके तुम आपस में मोहब्बत करने लगोगे। अफशुस सलाम बैनकुम, आपस में सलाम को बढ़ाओ, सलाम का प्रचार करो, सलाम को प्रसारित करो। जितनी भी दुश्मनी आपसे है, अगर मैंने आपको सलाम कर दिया, मैंने आपके लिए दुआ कर दी कि अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह की रहमत हो आपके ऊपर, अल्लाह की बरकत हो आपके ऊपर। जब मैंने सलाम कर दिया, आधी दुश्मनी तो सलाम से खत्म। इसलिए जब आदमी किसी से दुश्मनी करता है तो पहले सलाम करना बंद कर देता है, पहले गुफ्तगू करना बंद कर देता है। तो खास खास लोगों को सलाम किया जाएगा। वफुशुवत तिजारा, और तिजारत बहुत ज्यादा फैल जाएगी, कारोबार बहुत ज्यादा फैल जाएगा। हत्ता तुईनल मरअतु ज़ौजहा फी तिजारा, यहाँ तक के बीवी अपने शौहर की मदद करेगी कारोबार में। मटिया बुर्ज में चले जाओ आप,
हमारे दो भाई वहां से आए हैं, कल बताने लगे कि कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन ने पूछा था कि वो कौन सी जगह है हिंदुस्तान के अंदर जहां संडे के दिन, छुट्टी के दिन भी करोड़ों का कारोबार होता है। जवाब मिला कि वो जब्बार हाट है जो मटिया बुर्ज के इलाके में। आज कारोबार कितना लंबा चौड़ा हो चुका है और आज इस कारोबार में औरत को भी इस्तेमाल किया जा रहा है। बड़े बड़े होटलों में चले जाओ, बड़े बड़े ऑफिसों में चले जाओ, कोई खूबसूरत लड़की आपको मिलेगी जो वहां रिसेप्शन पर बैठी होगी, जो वहां सामने जाते ही कस्टमर का दिल लुभाने के लिए बैठी। फ्लाइट का सफर आप कीजिए, आपने तो जैकेट पहना हुआ है, आप तो सर से पैर तक पैक हैं, लेकिन बेचारी फ्लाइट के अंदर काम करने वाली जो लड़कियां हैं, जिनको एयर होस्टेस कहा जाता है, उनकी ड्यूटी है कि वो अपनी टांगों को खुला रखें, वो अपने पैरों को खुला रखें, क्योंकि उनको अपनी बेहयाई दिखाना है, उनको अपना शरीर दिखाना है, उसी का पैसा उनको मिलेगा। आज औरत को यूज किया जा रहा है। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं वह शहादत ज़ूर, और झूठी गवाही दी जाएगी। झूठी गवाही लोग देंगे, अदालत में जाएंगे पैसा लेकर के झूठी गवाही। वह कितमानल हक़ी, और हक को छुपा लिया जाएगा, सच्चाई को छुपा लिया जाएगा। कभी लोगों के लालच में, कभी लोगों के डर से लोग सच्चाई नहीं बताएंगे। वह ज़ुहूर अल कलमी, और कलम की ताकत और मीडिया की ताकत का दौर आ जाएगा। आज मीडिया की ताकत आप देख लीजिए, आज सही को गलत और गलत को सही करने वाला मीडिया है। और जो बेचारे सच्चे पत्रकार हैं, जो सच्चे जर्नलिस्ट हैं, वो बेचारे उनको टीवी चैनल से निकाल दिया जाता है और उनको अलग अपनी दुनिया बनानी पड़ती है। वह ज़ुहूर अल कलम, कलम की ताकत का दौर आएगा। तो ये भी एक क़यामत की अल्लाह के प्यारे नबी ने निशानी बताई। क़यामत की एक निशानी अल्लाह के नबी ने यह भी बयान फरमाई, खवारिज पैदा होंगे। सयकूनु फी आखिर ज़मानी सुफ़हाउल अहलाम हुदसाउल अस्नान, आखिरी जमाने में कुछ बेवकूफ लोग आएंगे जो कच्ची उम्र के लौंडे होंगे और वो कुरान बहुत अच्छा पढ़ेंगे, कुरान बहुत अच्छा पढ़ेंगे। यक़ूलून मिन खैरि क़ौलिल बरिया, वो सबसे अच्छी बात करेंगे। यमरुकून मिन अद्दीन कमा यमरुकुस सामु मिन रमिया, लेकिन वो इस्लाम से निकल जाएंगे जैसे तीर अपने शिकार के आर पार निकल जाता है। इसमें इशारा है खवारिज की तरफ, जो इस्लाम की गलत शक्ल आज दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं, जो इस्लाम को गलत तरीके से दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं, जो बेकसूर लोगों की हत्या कर रहे हैं, जो कहीं बम ब्लास्ट कर देते हैं, कई लोगों को मार देते हैं और इस्लाम को बदनाम करते हैं, उनकी तरफ इशारा इस हदीस। तो वक्त खत्म हो रहा है, तो ये भी एक क़यामत की अल्लाह के नबी ने निशानी बयान फरमाई कि खवारिज। अब मेरे भाइयों, अपनी तकरीर के आखिरी पड़ाव पर हम आते हैं। क़यामत के बारे में आपने सुन लिया, निशानियों के बारे में आपने सुन लिया। अब सवाल पैदा होता है कि हमारा कर्तव्य क्या है, हमको करना क्या चाहिए। क़यामत की निशानियां तो हम एक एक करके देख रहे हैं। सबसे पहले हमें जो काम करना चाहिए, हमें मौत को याद रखना चाहिए। दुनिया की लज्जतों में अगर कोई ऐसी चीज है जो हमको अल्लाह के करीब कर सकती है तो मौत है। जब अपनी मौत को हम याद रखेंगे तो दुनिया की लज्जतें हमें बिगाड़ेंगी नहीं, हमें गलत रास्ते पर नहीं लेके जाएंगी। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं अक्सिरू ज़िक्र हादिमिल लज़्ज़ाति यानी अल मौत, ओ लोगो तुम लज्जतों को तोड़ देने वाली चीज मौत को याद। अब्दुल्ला बिन उमर का कंधा पकड़ करके अल्लाह के नबी ने फरमाया कुन फी दुनिया का अन्नका गरीबुन औ आबिरु सबीलिन, तुम दुनिया में ऐसे जिंदगी गुजारो जैसे एक परदेसी जिंदगी गुजारता है, जैसे एक मुसाफिर जिंदगी गुजारता है। परदेसी कैसे जिंदगी गुजारता है? बंगाल का आदमी दिल्ली में जाके काम कर रहा है। अब दिल्ली में वो परदेसी है, वो कोई गलत काम करने के पहले 1000 बार सोचेगा यार ये परदेश है, मैं यहाँ फंस जाऊंगा, कौन मुझे बचाएगा, यहाँ मेरा कोई अपना नहीं है। दुनिया में परदेसी की तरह जिंदगी गुजारो या मुसाफिर की तरह जिंदगी गुजारो।
और इसीलिए अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं इज़ा अस्बाता फला तंतज़िरिल मसा, जब तुम सुबह करो तो शाम का इंतजार मत करो, समझो कि तुम्हारी जिंदगी की आखिरी सुबह है। और जब तुम शाम करो तो सुबह का इंतजार मत करो, और अपनी जिंदगी में अपनी मौत की तैयारी कर लो, और अपनी तंदुरुस्ती की हालत में अपनी बीमारी की तैयारी। तो मौत को हमेशा याद रखो। कभी कभी कब्रिस्तान जाओ, इसलिए नहीं कि तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप का इंतकाल हो चुका है और तुम उनके लिए मगफरत की दुआ करना चाहते हो। मगफरत की दुआ तो आप घर में बैठ के भी कर सकते हो, मस्जिद में भी बैठ के कर सकते हो। कब्रिस्तान जाओ और अपने मौत को याद करो, अपनी मौत को याद कीजिए। कब्रिस्तान जाइए और सोचिए कि यहां हम सबको आना है, यहां ना हमारा बाप हमारे काम आएगा, ना हमारे बच्चे काम आएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं यतबउल मय्यिता सलासतुन, मरने वाले के पीछे तीन चीजें होती हैं, मालुहु व अहलुहु व अमलुहु। एक उसका माल होता है, एक उसका परिवार होता है, और एक उसका अमल होता है। माल तो मरते ही अपना साथ छोड़ देता है, जैसे ही इंसान मर गया माल तो दूसरों का हो गया। परिवार वाले थोड़ा बहुत साथ देते हैं, नहलाते हैं, कफनाते हैं, दफनाते हैं, फिर मिट्टी दे करके चले जाते हैं, 2-4 दिन आंसू बहाते हैं, फिर जब अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाते हैं। कब्र के अंदर अगर कोई चीज आपके काम आएगी, आपका अमल आपके काम आएगा, आपकी नेकियां आपके काम आएगी, आपका ईमान आपके काम आएगा। तो मौत को याद करो। दूसरा काम, अपने साथ साथ अपने परिवार वालों को भी जहन्नम की आग से बचाने की तैयारी। हर आदमी अपने परिवार से मोहब्बत करता है, घूमने जाते हैं तो परिवार को लेकर के जाते हैं, अच्छी चीज खाते हैं तो परिवार को लेकर के खाते हैं। ओ लोगो, तुम नमाज पढ़ रहे हो, तुम्हारी बीवी नमाज नहीं पढ़ रही है, तुम तो अल्लाह से डरते हो, तुम्हारी जवान बेटी पर्दा नहीं करती है, तुम तो अल्लाह से डरते हो, तुम्हारा बेटा शराब पीता है, अपने परिवार को भी गलत कामों से बचाओ। अल्लाह ताला फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो, अपने आप को और अपने परिवार वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, जहन्नम की आग का ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। जहन्नम की आग पेट्रोल और डीजल से नहीं जलेगी, जहन्नम की आग इंसानों से जलेगी, पत्थरों से। और एक काम और करना है हमको, अगर हम ये चाहते हैं कि कयामत के दिन हम कामयाब हो जाएं, किसी पर जुल्म न करना, किसी पर अत्याचार न करना, किसी का हक न मारना, किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा न करना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं लतुअद्दुन्नल हुकूक इला अहलिहा, तुम लोगों का हक उनको दे दो, वरना कयामत के दिन तुमको देना पड़ेगा। हत्ता युकाद लिशातिल जलहाई मिनशातिल करना, अगर सींग वाली बकरी ने बगैर सींग वाली बकरी पर जुल्म किया है तो कल कयामत के दिन उसको भी इंसाफ दिलाया जाएगा। किसी पर अत्याचार मत कीजिए, किसी पर जुल्म मत कीजिए, किसी के साथ गलत मत कीजिए, हिसाब देना पड़ेगा। बेईमानी मत कीजिए, करप्शन मत कीजिए, झूठ मत बोलिए, रिश्वत मत लीजिए, कल कयामत के दिन अल्लाह के सामने खड़ा होना पड़ेगा। वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, नाप तौल में कमी करने वालों के लिए बर्बादी है। अल्लज़ीना इज़क्तालू अलन्नासी यस्तौफून, जब सामान लेने की बारी आती है तो पूरा पूरा तौल के लेते हैं। वइज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युक्सिरून, और जब देने की बारी आती है तो नाप तौल में कमी करते हैं। अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून, क्या ये लोग नहीं सोचते कि इनको मरने के बाद अल्लाह के पास जाना है। यौम यक़ूमुन्नासु लिरब्बिल आलमीन, जिस दिन तमाम के तमाम लोग अल्लाह के सामने खड़े होंगे, तो उस दिन का डर हम और आप अपने अंदर पैदा करेंगे। और इल्म हासिल करें, शरीयत का इल्म, अपने लड़कियों को अपनी बच्चियों को भी दीन का इल्म सिखाओ। इस तरीके की तकरीरें हो तो लड़कियों को भी लेकर के आओ। मस्जिद में कोई दर्स हो रहा है, कोई खुतबा हो रहा है, वहां भी इंतजाम कीजिए और खवातीन को दीन का इल्म दीजिए। इसलिए कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं
तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिमिन, इल्म दीन का सीखना हर मुसलमान मर्द और औरत दोनों के लिए फर्ज है। आज हमारी औरतों को दीन के बारे में कुछ भी नहीं पता, इस्लाम के बारे में कुछ भी नहीं पता। आज दुनिया की बहुत नॉलेज हमारे पास, लेकिन इस्लाम की नॉलेज जीरो है हमारे पास। मेरे प्यारे साथियों, कब्र में हमसे ये नहीं पूछा जाएगा आप डॉक्टर थे, आप इंजीनियर थे, आप वकील थे। हाँ, कब्र में हमसे पूछा जाएगा मन रब्बुका, तेरा रब कौन है, मन नबियों का, तेरे नबी कौन है, माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है। और इन सवालों का जवाब हमको कुरान में और हदीस में मिलेगा। तो इल्म दीन हासिल कीजिए। कयामत की एक निशानी अल्लाह के नबी ने यह भी बताई थी, जहालत बहुत ज्यादा फैली। आज इंसान के पास दुनिया का बहुत इल्म है, बड़ी नॉलेज है, मगर दीन की नॉलेज जीरो है। साल भर में एक जलसा आपने करा लिया, दीन का इल्म हासिल हो गया? नहीं। आप किताबों का मुताला कीजिए और आप अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। ये मोबाइल, ये यूट्यूब, ये बहुत बड़ी नेमत है आपके लिए, अगर इसका सही इस्तेमाल कीजिए। बड़े बड़े उलमा का बयान आज मोबाइल पर मौजूद है। नमाज का तरीका सीखना हो, मोबाइल पर मौजूद है। इस्लाम की बुनियादी बातें सीखना हो, मोबाइल के ऊपर मौजूद है। कल आपको इल्म दीन सीखने के लिए उलमा के पास जाना पड़ता था, आज उलमा चल करके मोबाइल के जरिए आपके घर में आ चुके हैं। आप जो सही उलमा है, जो मुस्तनद उलमा है, जिनकी बातें सही हैं, कुरान और हदीस वाली हैं, उन उलमा के बयान को सुनिए, उनकी बातों को सुन करके अपनी इस्लाह कीजिए, उनसे दीन का इल्म हासिल कीजिए। इल्म दीन हासिल कीजिए, बहुत जरूरी चीज है। और आखिरी चीज जो बयान करके मैं बात अपनी खत्म करूंगा कि दुनिया के फितने से अपने आप को बचाइए। दुनिया में जिंदगी गुजारिए, अच्छा कारोबार कीजिए, अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए, मगर दुनिया को सब कुछ मत समझिए। ये दुनिया एक दिन आपको धोखा देगी। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया तो धोखे का सामान है। ये दुनिया किसी करोड़पति, अरबपति, खरबपति के भी कभी काम नहीं आई है। एक न एक दिन दुनिया को छोड़ करके सबको जाना पड़ा है। सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। सब छोड़ के यही जाना है। बड़ी बड़ी दौलत आपने इकट्ठा की है, मरेंगे तो कफन में एक पॉकेट भी नहीं होगा जिसमें नोट की कोई गड्डी लेके जा सके। सारा बैंक अकाउंट दूसरों के नाम हो जाएगा, सारी प्रॉपर्टी दूसरों की हो जाएगी। खाली हाथ दुनिया में आए थे और खाली हाथ दुनिया से जाएंगे। दुनिया से दिल न लगाओ मेरे भाई, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। ये दुनिया इबरत की जगह है मेरे भाई, ये तमाशा नहीं। दुनिया में जिंदगी गुजारो, मगर दुनिया को अपने टारगेट मत बनाओ, आखिरत को अपना टारगेट बनाओ। रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। कुरान में सबसे जामे दुआ हमको ये सिखाई गई कि परवरदिगार हमको दुनिया में भी भलाई अता कर और आखिरत में भी भलाई अता कर, और जहन्नम की आग से हम सबकी हिफाजत फरमा। आइए, ये रात का सुहाना वक्त है, ये रात की वो घड़ी है जिस घड़ी अल्लाह तबारक व तआला आसमान दुनिया पर नाजिल होता है और अपने बंदों से कहता है कि मुझसे मांगो मैं तुमको दूंगा। आइए हम अल्लाह से दुआ करें, रब्बुल आलमीन तो हम सब के गुनाहों को माफ फरमा दे। ऐ अल्लाह हमारी खताओं को दरगुजर फरमा दे। परवरदिगार हम तेरे खताकार हैं, गुनहगार हैं, मगर हम तेरी रहमत की उम्मीद रखते हैं, तेरी रहमत की आस रखते हैं। परवरदिगार हम सबको माफ फरमा दे। ऐ अल्लाह, जिस पिंडाल के नीचे रात के इस वक्त हम बैठे हैं, तुझे राजी करने के लिए, तेरी बातों को सुनने के लिए, तेरा डर अपने दिल में पैदा करने के लिए, अल्लाह हमारी इस मजलिस को तू कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह, आज के इस प्रोग्राम को कायम करने में जिन लोगों की मेहनत रही है, जिन नौजवानों की कोशिश रही है, जिन बुजुर्गों की कोशिश रही है, ऐ अल्लाह उनके माल में, उनके अहलो अयाल में, उनके घर परिवार में तू बरकत अता फरमा। ऐ अल्लाह, जो बीमार है तो उनको शिफा अता फरमा, जो रोजी रोटी से परेशान है उनके कारोबार में बरकत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, हल्द्वानी के उन 50,000 मुसलमानों की मदद फरमा जिनको उनके घर से बेघर करने की साजिश रची जा रही है। ऐ अल्लाह, तू जालिमों को उनके अंजाम तक पहुंचा दे। ऐ अल्लाह, तू मजलूमों की मदद फरमा। ऐ अल्लाह, तू हमारे जानो माल की, हमारे इज्जत व आबरू की, हमारी मस्जिदों की, हमारे मदरसों की, हमारे उलमा की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, इस टूटी फूटी उम्मत को एक कर दे, नेक कर दे।
अय अल्लाह इस उम्मत की सफ़ों में इत्तेहाद पैदा फरमा दे। अय अल्लाह कलमे की बुनियाद पर, ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पर इस उम्मत को इत्तेहाद और इत्तेफाक की दौलत नसीब फरमा। अय अल्लाह जब तक हम दुनिया में जिंदा रहें इस्लाम पर जिंदा रहें और हम सब का खात्मा ईमान पर हो। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।